नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। 4 धाम यात्रा की शुरुआत हुए 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इन 7 दिनों में दर्शन से ज्यादा खबरें उन अव्यवस्थाओं को लेकर आई हैं जिसने श्रद्धालुओं को जिससे दो चार होना पड़ा। जाहिर है कि सवाल बहुत सारे हैं। सवाल यह है कि अभी 7 दिनों में हाल यह है तो फिर आगे क्या होगा। तो ये तमाम सवाल इसलिए हैं क्योंकि 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब तक 7 बैठकें की हैं। इसके अलावा मुख्य सचिव भी बैठक कर चुके हैं। उत्तराखंड के डीजीपी भी अपने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर चुके हैं। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली में भी लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। हालांकि स्थितियों में थोड़ा सा सुधार है, लेकिन इस सुधार को हम मामूली ही कह सकते हैं। अभी भी प्रशासन के सामने चुनौतियां तमाम हैं और इन चुनौतियों से किस तरीके से प्रशासन निपटेगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान बढ़ती भीड़ अभी सबसे बड़ी चुनौती है। पहाड़ पर खराब होता मौसम प्रशासन का इम्तिहान ले रहा है। खराब मौसम और तंग रास्ते मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। भक्तों की भीड़ में बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो यहाँ पर सिर्फ वीडियो बनाने आते हैं। बाहर से आए लोगों की वजह से स्थानीय लोगों की दुश्वारियां ज्यादा बढ़ गई हैं और तो और बिना रजिस्ट्रेशन के भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, जिन्हें अब रोका जा रहा है नई व्यवस्थाओं के तहत। हालात सुधरें, इसके लिए प्रशासन ने कुछ कदम जरूर उठाए हैं और वो कदम क्या है वो बताते हैं। मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में रील्स और वीडियोग्राफी पर बैन लगा दिया गया है। वीआईपी दर्शन पर 30 मई तक रोक लगा दी गई है। वहीं आगे वही जा सकता है जिसका रजिस्ट्रेशन है। चेक पोस्ट पर सख्ती से रजिस्ट्रेशन की चेकिंग की जा रही है। अफसर ग्राउंड जीरो पर तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या रील पर बैन लगाने और रजिस्ट्रेशन की सख्ती बढ़ने से व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। अभी भी कुछ और ठोस कदम उठाने की क्या जरूरत है, क्योंकि अभी महज 7 दिन का वक्त बीता है। यात्रा भी बहुत लंबी है, 6 महीने का वक्त बचा है। सवाल यह भी कि यात्रा की सहूलियत के आगे प्रशासन का प्लान क्या है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें आज की हैं। सीएम धामी जैसे ही बड़कोट में 4 धाम यात्रा का जायजा लेने पहुंचे, लोगों ने शिकायतों का अंबार लगा दिया। सीएम ने लोगों को शांत कराया, उनकी समस्याएं सुनी। 4 धाम यात्रा में आए लोगों के आक्रोश का ये हाल तब है जब खुद सीएम धामी 4 धाम यात्रा को लेकर अब तक 7 बड़ी बैठकें कर चुके हैं, हालत पर नजर बनाए हुए हैं, अफसरों को फटकार लगा चुके हैं और व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जरूरी निर्देश दे चुके हैं। दरअसल जब से 4 धाम यात्रा शुरू हुई है, ये पवित्र यात्रा श्रद्धालुओं के बोझ तले दबी है। पिछले साल जहां शुरुआती 7 दिनों में 2 लाख से कुछ ज्यादा श्रद्धालु ही 4 धाम पहुंचे थे, वहीं इस साल महज 7 दिनों में यहां आने वालों का आंकड़ा 4 लाख के करीब पहुंच गया है। इसी वजह से 4 धाम यात्रा में भीड़ संभाली नहीं संभल रही है। सरकार फिलहाल सख्त फैसलों से काम चला रही है। वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई। बिना रजिस्ट्रेशन 4 धाम आने वालों को वापस भेजा जा रहा है। यही नहीं, उन लोगों पर भी लगाम लगाई जा रही है जो यहाँ आस्था नहीं बल्कि रील्स और वीडियो के मकसद से यहाँ आ रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की थी और उसमें ये बात आई थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मंदिर परिसर में जाके वीडियोग्राफी कर रहे हैं या रील बना रहे हैं, गाने गा रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है। तो ये निर्देश है कि मंदिर परिसर के 50 मीटर की परिधि में कोई भी रील या वीडियो नहीं बनाएगा। मोबाइल रखने पे कोई रोक नहीं है, मोबाइल आप रख सकते हैं। मोबाइल पे जैसे सामान्य बातचीत होती है, आप बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन वहां मंदिर में जाके नाच गाना करके, ढोल नगाड़े बजा के वीडियोग्राफी या रील नहीं बनाएंगे। अभी 4 धाम यात्रा को शुरू हुए महज 7 दिन हुए हैं, लेकिन इन शुरुआती दिनों में जिस तरह से प्रशासन और श्रद्धालुओं को चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है, उसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये यात्रा आने वाले वक्त में दुश्वारियों से उबर पाएगी। सवाल इसलिए क्योंकि जैसे जैसे 4 धाम यात्रा के दिन आगे बढ़ेंगे, मौसम भी चुनौती बनकर सामने होगा। फिलहाल अभी श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालना असल चुनौती है और इससे पार पाने में उत्तराखंड प्रशासन जुटा हुआ है। इस साल जो यात्रियों का जो सैलाब उमड़ पड़ा, या कहें कि आस्था का
सैलाब उमड़ पड़ा, उससे पहाड़ भी हैरान हो गए। और जिस तरह से ट्रैफिक जैम लगा, यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कई यात्री भूखे प्यासे कई घंटे तक रहे, सरकार पर आरोप लगे। उसके बाद सरकार एक्शन मोड में आई है और सरकार ने दलील दी है कि इतनी ज्यादा यात्रियों की संख्या एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि जिस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन के मुताबिक कैरिंग कैपेसिटी जो है वो तय की जाती है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी चारधाम यात्रा मार्ग पर जाम बड़ी समस्या बनी हुई है। कहा जा रहा है कि जहां भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है वहां स्पेस से ज्यादा गाड़ियां पहुंच गई हैं, लिहाजा रास्तों पर गाड़ियों को रोक रोक कर आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो सड़कों पर इस वक्त कतार में हैं, वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उनका गुस्सा इस वक्त प्रशासन पर ही उतर रहा है। हमने 6 दिन हो गए पूरा रोड पे चलते चलते, कहीं 9 घंटे खड़े हैं, कहीं हम 10 घंटे खड़े हैं। होटल के 7,000 रुपए दिए, उसमें हम 3 घंटे भी नहीं रुक पा रहे। हम 3 घंटे भी नहीं रुक पा रहे। अभी चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है और महज 7 दिन में जिस तरह से यात्रा को लेकर प्रशासन को चुनौतियां झेलनी पड़ी हैं, उसके बाद कई सवाल हैं। सवाल ये कि यात्रा की जो व्यवस्था फिलहाल अस्त व्यस्त नजर आ रही है, क्या वो आने वाले कुछ दिनों में पटरी पर लौट सकेगी? सवाल ये भी कि जिन सुविधाओं और सहूलियतों का वादा उत्तराखंड सरकार ने श्रद्धालुओं से किया था, क्या वो पूरा हो पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि बारिश में यात्रा में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए क्या प्रशासन की तैयारी पुख्ता है? देहरादून से अंकित शर्मा, विकासनगर से टीना साहू और टिहरी से गोविंद कंसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय कराती हूँ। हमारे साथ आलोक लाल जी, फॉर्मर डीजीपी उत्तराखंड, जुड़ चुके हैं। सुनील बहुगुणा जी हमारे साथ है, जनरल सेक्रेटरी उत्तराखंड टूरिज्म के। हमारे साथ अनिल कुमार शर्मा, जनरल सेक्रेटरी, कुछ ही देर में जुड़ेंगे। हमारे साथ जगत गुरु रामनिशानंद आचार्य जी भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले अंकित शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, 7 दिन और आंकड़ा जो है वो पिछले साल के मुकाबले डबल है, अव्यवस्थाएं बहुत ज्यादा हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। 7 दिन में क्या कुछ बदलाव आया है पहले दिन से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें? अंकित जी। नवजोत, बिल्कुल जिस तरह से अव्यवस्था सामने आई है, नवजोत आप मुझे सुन सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे हैं अंकित। एक अपडेट दे दीजिए, आज की स्थिति वहां पर कैसी है और अभी क्या कुछ बदलाव आया है, नए चेंजेस में क्या क्या है, क्या कुछ इंप्लीमेंट हुआ है? देखिए, नए बदलाव की अगर मैं बात करूं तो पर्यटन विभाग की तरफ से जो लैप्सेस सामने आए हैं और बिल्कुल ही निष्क्रिय तरीके से जो उन्होंने काम किया है, उसका खामियाजा उत्तराखंड सरकार को भुगतना पड़ा है। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कमान लेकर यमुनोत्री के यात्रा रूट पे पहुंचे, बड़कोट पहुंच के उन्होंने यात्रा का जायजा लिया, फीडबैक लिया यात्रियों से और बस में चढ़कर भी यात्रियों से बातचीत करी, महिलाओं से बातचीत करी और उसके बाद जो है गंगोत्री के लिए निकल गए हैं। इसके साथ साथ मास्टर प्लान की भी बात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए मास्टर प्लान सामने आएगा और व्यवस्था को अभी सुचारू करने के लिए अधिकारियों को हर समय तत्पर रहने के लिए कहा है। वहां पे जो चेक पोस्ट बनाए गए हैं, वहां पर स्वास्थ्य को लेकर चेकअप्स के लिए जो पोस्ट बनाए गए हैं उस पर सघन चेकिंग हो, रजिस्ट्रेशन के बिना कोई गाड़ी आगे ना जाए, क्योंकि यात्रा अभी 6 महीने और बाकी है। और अगर जो आगे के रजिस्ट्रेशन जो बुक करा रहे हैं और लोग पहले ही पहुंच जा रहे हैं, तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो कई ज्यादा यात्री वहां पे पहुंच जाएंगे, जिससे स्टैम्पीड होने का खतरा रहता है। तो एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए। जी बिल्कुल। अंकित, ये बताइए, क्या सरकार और टूरिज्म डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है? क्या कुछ कम्युनिकेशन गैप है? क्योंकि अगर जहां तक हम जानते हैं कि यात्रा कब शुरू होगी, उससे 2 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, बैठकों का दौर लगातार रहता है। कमी कहां पर नजर आ रही है, खामियां किस एंड पर नजर आ रही हैं?
देखिए, सबसे बड़ी खामी जो है वो है पर्यटन विभाग का नदारद रहना इस पूरे सीन से। जो काम एक मैसेज कर सकता है उसके लिए एक पुलिस कांस्टेबल को लगाया जा रहा है काम पर। पुलिस रिसोर्सेज पूरे प्रदेश में बहुत कम है, जियोग्राफिकल कंडीशंस जो हैं वो काफी चैलेंजिंग हैं, और इसके बाद गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं, जो गवर्नमेंट की मैन पावर है वो भी काफी कम है। इसके साथ साथ इन सभी को मोबिलाइज करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत है, जिसमें टूरिज्म विभाग जो है पूरी तरीके से नदारद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई बार कहने पर भी, मीटिंग में भी कड़ा संदेश देने पर भी पर्यटन विभाग जो है जागा नहीं है, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री को आज खुद जाना पड़ा और व्यवस्था का वहां पर जायजा लिया। और उनका कहना है कि समय समय पर मुख्यमंत्री खुद जो है ग्राउंड जीरो पर काम करेंगे, चाहे कोई अधिकारी वहां पे पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया है कि मैं ग्राउंड जीरो पे पहुंचूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अधिकारियों का काम अगर मुख्यमंत्री करेंगे तो फिर अधिकारी काहे के लिए हैं? पर्यटन सचिव जो हैं सचिन कुरवे, मैं उनका नाम ले रहा हूं क्योंकि वो लगातार इस पूरे सीन से नदारद हैं। जो सिस्टम्स रजिस्ट्रेशन के हैं वो पूरे जैम हैं, और जो यात्रा को रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो लॉगिन की जरूरत होती है या रजिस्ट्रेशन के यूजर की जो पूरी गाइडलाइंस होती है उसकी अवेयरनेस मिसिंग है। अगर ये सब चीजें पहले से ही पर्यटन विभाग करता, लोगों को मैसेज करता, लोगों को कॉल करता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जाम की स्थिति में अगर पहले से लोगों को अवेयर कर दिया जाता तो लोग पहले ही रुक जाते, इतनी ऊपर जो है पहाड़ की तरफ चढ़कर फंसते नहीं और समस्या का सामना नहीं उन्हें करना पड़ता। अभी भी उम्मीद की जा रही है कि कब पर्यटन विभाग जागेगा और कब स्थिति को संभालेगा। क्या रोड्स सही तरीके से बन चुकी हैं या अभी भी वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो एक बड़ी बाधा है वहां पर ट्रैफिक जाम के लिए? देखिए, यमुनोत्री और गंगोत्री के रास्ते की अगर मैं बात करूं तो रास्ते पतले जरूर हैं, लेकिन रोड साफ है और रोड पे कोई समस्या नहीं है। जोशीमठ में काम चल रहा है, तो जोशीमठ में जो बद्रीनाथ का रास्ता है, बद्रीनाथ हाईवे कहीं ना कहीं अवरुद्ध है, बीच में काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं वहां पे, उनको रिपेयर करने का काम चल रहा है। केदारनाथ यात्रा का जो रास्ता है बीच में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ऑल वेदर रोड का काम जारी है, और इसको लेकर बीच बीच में भी जो जाम लग रहे हैं वो थोड़े लॉट में लग रहे हैं, उनको धीरे धीरे इंटरवल पे खोला जा रहा है। बेसिक जो गवर्नमेंट इस समय जो रूल फॉलो कर रही है वो ये है कि थोड़े थोड़े लॉट में छोड़ा जाए, रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी किया जाए, वीआईपी दर्शन बंद किए जाए, मोबाइल का यूज जो है वो कम किया जाए, और स्वास्थ्य चेकअप जो है वो प्राथमिकता पे रखा जाए। जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है, व्हीकल रजिस्टर नहीं करा रहा है, उसको वापस भेजा जाए। नवजोत, चलिए अंकित, नजर आप बनाए रखे, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन आलोक जी सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, देखिए मेरे सहयोगी अंकित ने वहां की एक्चुअल रियलिटी बताई है। मीटिंग्स आप कितनी भी कर लीजिए, लेकिन एग्जीक्यूशन लेवल पे अगर आपके पास स्टाफ नहीं है, अगर विल पावर एग्जीक्यूशन लेवल पे नहीं है, तो फिर व्यवस्था इसी तरीके से चरमराएंगी। क्या समझ में आता है, खामियां कमियां कहां पर है? ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट मेरे सहयोगी ने दी है। नवजोत, एक तो मुझे अंकित शर्मा जी की बात सुनाई नहीं थी, आप अगर संक्षेप में बता सकें क्या? सर, मैं आपको संक्षेप में बताती हूँ। देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से तमाम मीटिंग्स की, सरकार ने एक पूरा प्लान बनाया। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले 2 महीने से मीटिंगों का सिलसिला शुरू होता रहा, लेकिन जिस एंड पर जाकर, टूरिज्म डिपार्टमेंट के एंड पर जाकर जहां पर इन तमाम चीजों को एग्जीक्यूट करने की बात आई, एग्जीक्यूशन लेवल पे खामियां बहुत ज्यादा देखी गई हैं। एग्जीक्यूशन लेवल पे अधिकारी नदारत है, एग्जीक्यूशन लेवल पे कोई प्लानिंग वहां पर नहीं है, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने वाला कोई है ही नहीं वहां पर। देखिए नवजोत, ऐसा इस बार काफी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी अभी हाल में इस इलेक्शन के दौरान जगह जगह गए और उन्होंने लोगों को वहां से आने के लिए कहा कि आइए आप दर्शन कीजिए। लेकिन इस बात की अपेक्षा नहीं थी कि एकाएक कितनी भीड़ बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है वो कोई भी डिपार्टमेंट रहा हो, उसके लिए बहुत ज्यादा लोगों का आ जाना एक समस्या की आधार बन गया। अब जो इधर कुछ आदेश किए गए हैं जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था पर सुधार निश्चित तौर पर होगा, हमें आशा करनी चाहिए कि ये सुधार देखने को जल्दी ही मिलेगा। लेकिन आलोक जी ये भी समझाइए, अब क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से पूरे एरिया से वाकिफ हैं, जिस वक्त यात्रा शुरू होती है
कोशिशें की जाती हैं सरकार की तरफ से, लेकिन वो कौन कौन से एंड होते हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग काम होता है और उसकी तैयारी कितनी देर पहले से शुरू हो जानी चाहिए, जो कि इस बार यहां पर नहीं नजर आ रही है? मैं इस बार गया नहीं हूं, मैंने सड़क को देखा नहीं है, लेकिन जैसा कि आपकी बात से पता चल रहा है कि शायद अभी सड़क पूरी तरह बन नहीं पाई है जगह जगह पर। अगर ऐसा है तो ये निश्चित तौर पर चूक है, ये ठीक हो जाना चाहिए था। ये यात्रा एकाएक नहीं होती है, कई महीने पहले से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। कपाट कब खुलेंगे, कब से दर्शन शुरू होंगे, ये सारी चीजें निश्चित होती हैं। तो अगर इस दिशा में अव्यवस्था है तो वो अफसोस की बात है। जहां तक अधिक भीड़ आ जाने के कारण कुछ उनको समस्याएं हो रही हैं भीड़ को जी, तो मुझे लगता है कि पुलिस की संख्या बढ़ाते हुए इसको सुधारा जा रहा है। और 3 दिन पहले जो स्थिति थी ट्रैफिक की, उससे बहुत अच्छी कल हुई और उससे भी अच्छी आज है। बिल्कुल। तो जहां तक ट्रैफिक का स्मूथ मूवमेंट की बात है, वो 3-4 जगह रोकना जरूरी होता है क्योंकि नैरो रोड है, सिंगल रोड है। उसके अलावा बाकी बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे साथ जगत गुरु रामदिनेश्वराचार्य महाराज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी देखिए, अब ये चीज जो नई इंप्लीमेंट हुई है वो ये है कि 200 मीटर के दायरे में पहली बात तो मोबाइल पर बैन और 50 मीटर के दायरे में आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते। क्या लग रहा है कि इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा? वीआईपी मूवमेंट पर भी बैन लगाया गया है। देखिए, बहुत जरूरी है पहले इस बात को समझना होगा कि हम किस भाव से यात्रा करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अध्यात्म के भाव से जा रहे हैं या टूरिस्ट पैलेस की तरह हम वहां पर केवल मौज मस्ती और घूमने जा रहे हैं, केवल रील बनाने जा रहे हैं, केवल फोटो खींचने जा रहे हैं। तो पहले हमें इस बात के लिए तय करना होगा कि हमें करना क्या है, अध्यात्म क्या है, पूजा पाठ क्या है, मंदिर क्या है, और हम अंतर भावना से जा रहे हैं या दिखावे के चक्कर में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बात जो किया गया कि फोटो लेना और जो है वहां रील बनाना, इस पर जो रोक लगाई गई है, ये ठीक बात है। और पिछले कुछ दिनों में एक जैसे लोग घूमने टहलने जाते थे, तो अब धार्मिक जगहों को वो चुनते हैं इसके लिए, यहाँ घूमेंगे, टहलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, गंदगी फैलाएंगे, वहां ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो आस्था का जन सैलाब है, ये भक्ति से बाहर निकलता हुआ और एक भीड़ का रूप लेता जा रहा है। इससे प्राकृतिक जो उथल पुथल है, अब पहाड़ों पे जो ठंडक रहती थी, पहाड़ों को जो आनंद था, वो प्राकृतिक रूप से उसकी सुंदरता बनी रहती थी क्योंकि लोग कम जाते थे, इसलिए वहां की सुंदरता भी बनी रहती थी। वहां का जो मुख्य आकर्षण था प्रकृति और प्रकृति से जुड़े रहना, इन सब से मुझे लगता है कि जब 70 लाख 80 लाख महाराज जी, इसके दोनों पहलुओं को हम देख लेते हैं। देखिए, इसका दूसरा पहलू ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की आस्था बढ़ी है। अब आपको याद होगा पिछले दौरान जब हम बात कर रहे थे, उसमें ये भी निकलकर सामने आया था कि हम जाएंगे वहां पर अपनी आस्था प्रकट करेंगे, पाठ पूजा करेंगे, तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि हर कोई चाहता है कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो। लेकिन दोनों चीजें हैं, सिक्के के दोनों पहलू। लेकिन इसी के साथ साथ एक बार सुनील जी को इंक्लूड कर लेते हैं। अगर सुनील जी मेरी आवाज आप तक आ रही है, देखिए बहुत सही तरीके से आप समझा सकते हैं क्योंकि व्यवस्थाएं आप ही के एंड से एग्जीक्यूट होनी है और वहीं पर खामियां दिख रही हैं कि क्या टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से चीजों को सुचारू रूप से वहां पर लागू किया जा रहा है या नहीं। सुनील जी। जी जी, सुन पा रहे हैं सर आपको। मतलब जी, मेरा ये कहना है कि हम इस कंक्लूजन पे आगे जब भी पहुंचे हैं, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। ये इससे पहले ही थोड़ा सा हम लोग जान लें कि हमारे पास ये टूरिस्ट आता कहाँ से। मोस्टली अगर हम गुजरात और मुंबई को अगर टारगेट करके ये इन्फॉर्मेशन पहले ही उनको पहुंचा दें और दिल्ली को ये पहले ही इन्फॉर्मेशन पहुंचा दें, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ के हैं और गुजरात और मुंबई से जो आते हैं वो प्लान तरीके से आते हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर से जो लोग मैक्सिमम आ रहे हैं उनका प्लान होता नहीं है, रजिस्ट्रेशन होता नहीं है। तो ज्यादा चेकलिस्ट इनको क्या जरूरत है, ना कि मतलब केदारनाथ में या कहीं भी मंदिर में आप मुझे जैसे आप सेल्फी के लिए वहाँ लोग बनाते भी हैं तो किसी का नुकसान हो नहीं रहा। हाँ, अध्यात्म तरीके से उनका जो मन क्या है, किसी के मन के अंदर झांक के देख नहीं सकते। रील बना रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसके मन में अध्यात्म नहीं है। अरे वो बहुत ज्यादा हो गया रील बनाना, उससे इन्फॉर्मेशन बहुत मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचा रहे हैं लोग, यूट्यूबर हैं, गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, तो उसका तो 7 दिन
मुख्यमंत्री की साथ बैठकें और उसके बाद जो जो चेंजेस किए गए हैं, जिसमें सारी चीजें हैं, वीआईपी मूवमेंट का बैन है, वीकेंड पर लोगों को कहा गया है कि आप कम आए, वीकडेज में आप अपनी यात्रा अच्छे से प्लान करें, इसके अलावा रील्स पर बैन, मोबाइल पर बैन। क्या लग रहा है कि ये तमाम जो सख्तियां शुरू की गई हैं, लगाई गई है सरकार की तरफ से, आने वाले दिनों में चीजें थोड़ी ठीक हो पाएंगी? क्योंकि आज की तारीख में भी अगर हम देखें तो 8 से 10 घंटे के ट्रैफिक जाम में लोग फंस रहे हैं। जो वीआईपी है ये हैली से आ रहे हैं मैक्सिमम लोग, और वीआईपी मोमेंट में अगर उन्होंने कटौती की है, नहीं होनी चाहिए, तो उसमें जो लाइन में लगे लोग हैं उनके लिए ये सहूलियत हो जाती है, वो अपने नंबर पे उनको दर्शन मिलेंगे। ये वीआईपी दर्शन से जो वहां पहुंच गए लोगों को उनका फायदा है। ठीक है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें ऐड करना चाहता था कि 4 धाम को जो ऑपरेट करने वाले टूर ऑपरेटर्स हैं, गवर्नमेंट को या टूरिज्म डिपार्टमेंट को उनसे टाइम रहते हुए उनके साथ कनेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा इन्फॉर्मेशन 90% इन्फॉर्मेशन वही पहुंचाते हैं आगे तक जो यात्री होते हैं। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं अपने टूर ऑपरेटर की बात की। अंजीत कुमार शर्मा हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, जनरल सेक्रेटरी हैं टूर ऑपरेटर के। आपके इसी सवाल का जवाब हम उनसे भी लेंगे। चर्चा हम 4 धाम यात्रा की कर रहे हैं, किस तरीके से अव्यवस्थाएं वहां पर फैली है। सीएम ने 7 दिन में 7 मीटिंग्स ली है, लेकिन इन्हीं साधनों की अगर हम बात करें तो पिछले साल का आंकड़ा भी टूटा है, क्योंकि पिछले साल जहां 2 लाख लोग 7 दिन में पहुंचे थे, इस बार करीब करीब 4 लाख लोग वहां पर पहुंच गए हैं। तो जो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या आने वाले समय में उससे स्थिति सुधरेगी? सुनील बहुगुणा जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, देखिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, अभी तो हम ये कह सकते हैं कि बारिश का मौसम नहीं है, लोग जा रहे हैं, भीड़ ज्यादा है, लेकिन जब मानसून सीजन शुरू होगा, जब वहां पर बारिश होगी, लैंडस्लाइड सबसे बड़ा खतरा रहता है। वो कितना बड़ा चैलेंज है आने वाले दिनों में यात्रा के लिए? देखिए, लैंडस्लाइड जो है वो तो प्रिडिक्ट हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि रोड पे काम चल रहा है और वो कहीं ना कहीं पहाड़ बरसातों के बाद दरकता है। बरसातों के ठीक टाइम पे जब बरसात होती है, जैसे जून जुलाई में जब बरसात होती है, तब आपको ये लैंडस्लाइड कम देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे अगस्त और सितंबर वाला टाइम आता है, जैसे जैसे धूप आती है, बरसात कम होती है, पहाड़ पानी पी लेते हैं, फिर ये लैंडस्लाइड आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो लैंडस्लाइड देखो वो पहाड़ों में ही होना और कहीं होगा नहीं, तो उसके लिए तो प्रेडिक्शन हम कर नहीं सकते हैं। जितना काम हो रहा है नहीं, लेकिन क्या कुछ ऐसी तैयारियां सरकार की तरफ से की गई हैं? क्योंकि ये भी सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्या प्रशासन की तरफ से कुछ तैयारी ऐसी की गई है? हाँ, जैसे पहले क्या होता था कि रोड अगर कहीं से कट गया है तो बहुत टाइम लग जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 4 धाम में आप 2 से 3 घंटे या 4 घंटे, बहुत बड़ा है, 4 से 3-4 घंटे ज्यादा आप नहीं फंसते हैं, आपको निकाल लिया जाता है। जैसे भी मशीनें हैं वो मलबा साफ करके रोड मतलब चालू कर देती हैं। तो ये तो सुकून का है कि अब ऐसा नहीं देखने को मिलता कि आप घंटों फंस गए या फिर आप रात भर या 2 दिन फंस गए वहां पे। आलोक जी, हालांकि तैयारियां देखिए पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई थी। हर दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या फिर उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से अपडेट्स आ रहे थे कि हम पूरी तरह से तैयार हैं 4 धाम यात्रा के लिए, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। क्या अनएक्सपेक्टेड भीड़ ज्यादा आई, इस वजह से अव्यवस्था हुई, या फिर कहें कि वही बात कि एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं कमी रह गई? 2 बातें इसमें हैं। पहली तो यह है कि एक्सपेक्टेड से बहुत ज्यादा लोग आ गए। जो आंकड़ा दिया जा रहा है 2 लोग आ गए, तो आप समझ सकती हैं कि ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि इतनी भीड़ को किस तरह से रेगुलेट किया जाए। तो ये तो एक बात है। लेकिन भीड़ आ कैसे रही है? ये लोग कार से आ रहे हैं। पिछले सालों में इतनी गाड़ियां नहीं पहुंचती थी यहाँ पर। अब ज्यादा लोगों के पास गाड़ियां हो गई हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल लेते हैं। इनमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पहले से बहुत सोच समझ के नहीं निकलते हैं, इसलिए उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ये एक पुलिस का एडिशनल वर्क हो गया कि जो बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां आ रही हैं तो उनको वापस भेजना है। तो ये काफी बड़ा फोर्स इस काम में लगा हुआ है कि ये चेक करता रहे कौन रजिस्टर्ड है, कौन नहीं है, और उनको वापस भेजा जाए। तो जहां तक पुलिस की व्यवस्था का प्रश्न है, उसमें मैन पावर की कमी तो हमेशा ही रहती है, क्योंकि इलेक्शन भी हुआ है। इलेक्शन में हमारा फोर्स भी कुछ दूसरे प्रदेशों में सहयोग कर रहा है, और इलेक्शन से रिलेटेड सारे मत पत्रों की और ऐसे जो ईवीएम वगैरह हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी हमारा फोर्स लगा हुआ है। और अभी जो इलेक्शन से रिलेटेड और मूवमेंट्स हो रहे हैं उसमें पुलिस लगी हुई है।
पुलिस की नॉर्मल ड्यूटीज कानून व्यवस्था की तो चल ही रही हैं, साथ ही साथ एक बहुत बड़ी व्यवस्था चारधाम यात्रा की भी है। अभी सुनील जी कह रहे थे कि चारधाम यात्रा का जो रूट है उस पर रोड को चौड़ा किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य के चलते हुए ये जो चारधाम का निर्माण कार्य हो रहा है, इसकी वजह से जगह जगह पर ये डेफिनेटली ये संभावना बढ़ गई है कि वहाँ लैंडस्लाइड्स हों। लैंडस्लाइड्स पिछले सालों में बहुत ज्यादा होने शुरू हो गए हैं। पिछले एक साल में जो लैंडस्लाइड्स हुए थे वो प्रीवियस ईयर से कहीं ज्यादा हुए थे, और इस बार जब बारिश शुरू होगी और उसके बाद सितंबर के एंड तक काफी लैंडस्लाइड्स की संभावना बनी हुई है। तो हमारा जो स्टेट DRF SDRF है, जो ऐसी दैवीय आपदाओं और दूसरी आपदाओं के समय पर लोगों को सुरक्षित करता है, बचाता है जी। तो वो तैयार है, लेकिन उसकी भी अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, उसकी भी सीमाएं हैं। तो वो जगह जगह तैनात जरूर रहता है, लेकिन उसकी सीमाएं देखते हुए ये कहना पड़ेगा कि ये चैलेंज बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन आलोक जी, एक और बात, जब हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जिसका जिक्र सुनील जी अभी कर रहे थे, हरिद्वार या फिर ऋषिकेश में ही क्या लोगों को नहीं रोक देना चाहिए कि पहाड़ चढ़ने से पहले कम से कम लोगों को वहां पर रोक दिया जाए और वहां पर कुछ ऐसे चेक पॉइंट्स बनाए जाएं? स्पेशली जैसा आप सुनील जी ने जिक्र किया कि कुछ लोग, जैसे हम गुजरात या महाराष्ट्र के लोगों की बात करते हैं, वो पूरी अपनी प्लानिंग करके आते हैं, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से वो आते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि दिल्ली NCR के लोग, क्योंकि उनके लिए पास पड़ता है, तो वो कहते हैं कि किसी भी दिन या फिर किसी भी वीकेंड वो जा सकते हैं। क्या वहीं पर उनको रोक दिया जाए, उनको बताया जाए? हालांकि मीडिया के जरिए हम भी लगातार इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ज्यादातर लोगों को ऋषिकेश में ही रोक लिया जा रहा है, लेकिन ऋषिकेश के वाया जो लोग नहीं निकल रहे हैं या किसी और रास्ते से अंदर हैं वो लोग, तो उन लोगों को जगह जगह भी रोकना पड़ता है। लेकिन मुख्य व्यवस्था ऋषिकेश, जो कि इसका एक तरह से एंट्री पॉइंट है पूरी यात्रा का, वहां पर किया गया है। और उस जगह का इंचार्ज भी एक वरिष्ठ अधिकारी को बनाया गया है, जो आप समझ सकते हैं, जो एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लेवल का एक ऑफिसर वहां लगातार ड्यूटी पर है, और जो कार्स की एंट्री अलाउ नहीं करनी है उनको रोकने की व्यवस्था वो करा रहे हैं। ये सब किया जा रहा है, लेकिन तब भी कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनसे लोग अंदर जा सकते हैं। कुछ लोग पहले से जो एंटर्ड है, उन एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनका मूवमेंट तो होता ही रहेगा। बिल्कुल। सुनील जी, एक बड़ी बात जो वहां पर लोग पहुंच जाते हैं, जैसे अगर हम केदारनाथ की बात करें, तो जो लोग वहां तक पहुंच जाते हैं, उसी एरिया में, उसी परिसर में 200 मीटर के दायरे में मोबाइल और उस 50 मीटर के दायरे में रील्स और फोटोग्राफी पर बैन लगाया गया है। लेकिन जब दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं, ये भी खबर आई है कि मंदिर प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्थाएं वैसी नहीं है। चारों तरफ दरवाजे हैं, कोई लाइन नहीं है, सही तरीके से लोग अंदर दर्शन नहीं कर पा रहे, कोई कहीं से भी अंदर आके दर्शन के लिए आ जाता है। हाँ, ये बात है। केदारनाथ मंदिर आप चारों तरफ से एंटर कर सकते हैं। हाँ। जो प्रॉपर लाइन है वो तो इसीलिए क्या वहां पर भी कुछ मैनेजमेंट में कमी नजर आ रही है? हाँ, वहाँ पे है, क्योंकि इतनी सारी भीड़ है। वहाँ पे एक चेक पोस्ट है जहाँ पर वो आपका स्लॉट देखते हैं या आपका रजिस्ट्रेशन देखते हैं, फिर वो आपकी पर्ची काट के आप सीट दे देते हैं आगे जाने के लिए। वहीं पे रोका जा सकता है सभी को। और उसके बाद जो है, उसके बाद 4 रास्ते खुलते हैं मंदिर जाने के लिए। मतलब आप ऊपर इधर से नीचे की साइड से, और फिर कहीं चले गए तो वहां से आ सकते हैं। तो वो रोक नहीं है किसी को, एक्चुअली आजाद है। तो क्या मंदिर परिसर, क्या मंदिर प्रशासन की तरफ से भी वहां नियमों में बदलाव करने की जरूरत है? नियम वो क्या बदलाव करेंगे? ये नहीं तो सर, देखिए ना, हर तीर्थ क्षेत्र में, हर तीर्थ स्थान में एक तरीका होता है, एक व्यवस्था होती है कि एक साइड से लोग एंटर करते हैं, दर्शन करते हैं, और दूसरी साइड से लोग निकलते हैं। क्या ऐसी व्यवस्था वहां पर लागू नहीं हो सकती? कर सकती, बड़ी आसानी से हो सकता है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको एक बार सिस्टम ठीक करना है, मतलब एक बार, उसके बाद सारी भीड़ या सारे लोग उस रास्ते पे अपने आप ही चलेंगे। हाँ, बेसिकली उसको पूरी तरह से नियमानुसार दर्शन करवाने की जरूरत है। एक बार, सिर्फ एक बार उनको करवाना है। और थोड़ा सा होर्डिंग वगैरह जो, तो ऐसे में जिम्मेदारी, हाँ, जिम्मेदारी मंदिर प्रशासन की भी उतनी बनेगी। बिल्कुल, क्योंकि एक इंसान अगर मंदिर के चारों खाने जाकर के चेक करके जब वापस आता है, जो लाइन में खड़ा उसको बता देता है सारी चीजें, तो साथ में फिर वो 1 to 1 चेन बन जाती है।
पहुंच जाते हैं सारे लोग फिर। बिल्कुल, इतना देर चलिए वक्त की कमी है। आप दोनों मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम चेंजेस, 7 दिन 7 मीटिंग और बहुत सारे बदलाव किए गए और उम्मीद हम यही करते हैं कि आने वाले दिनों में कम से कम यात्रा मार्ग भी सुचारू हो सके और लोगों के लिए यात्रा भी सुविधाजनक हो सके।